पूरी नजर पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके आज हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। आज हमको कर्पूरी धाम जाना था। कर्पूरी ठाकुर जी को जो देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जिसका सपना हम लोगों ने बहुत लंबे समय से देखा था, जिसकी मांग लंबे समय से न सिर्फ बिहारवासी बल्कि देशवासी भी करते आए थे, ऐसे में उनकी धरती पर जाकर नमन करने की इच्छा थी। अयोध्या से आया हूं, माता सीता के का आशीर्वाद लेने की भी इच्छा थी। ये तमाम कार्यक्रम आज के लिए निर्धारित थे, बट इनको कैंसिल करके दिल्ली जा रहा हूं। उम्मीद है 2-4 दिनों के भीतर परिस्थिति और स्पष्ट होगी। मुझे लगता है अगर मगर में अगर हम लोग उलझेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के बिना आधार के जवाब देना होगा। मुझे लगता है जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ ही समय में परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर मगर की परिस्थितियां इससे पूर्व भी कई बार आई हैं, तो अगर सिर्फ हाइपोथेटिकली ही प्रश्नों के जवाब देते रहें तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई आधार बनेगा। एक बार परिस्थिति स्पष्ट हो जाए, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है। जो भी फैसला होगा वो भाजपा लोजपा आपस में मिलकर लेगी। वक्त सारी परिस्थितियों को स्पष्ट करता रहे। फिलहाल आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस, और वो भी 75वां, आज से अमृतकाल की शुरुआत भी होती है, और इस अमृतकाल के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पिछले 10 सालों से भारत विकास की नई गाथाएं लिखता आया है, इस बात का विश्वास है कि अमृतकाल के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं, आने वाले 25 सालों में उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, ऐसे में हम लोग एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, जहां भारत में कोई गरीब ना हो, जहां अमीरी गरीबी का कोई भेद ना हो। इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। इस दिशा में कार्य करने के लिए जरूरी है तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना। जब आप देश के विकास की कल्पना करते हैं तो तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना जो आजादी के 75 साल के बाद अभी भी विकसित राज्य नहीं बन पाए, जिसमें यकीनन हम लोग का बिहार प्रदेश आता है। बिहार के लिए कई और ऐसे विशेष लक्ष्य और उनको लेकर संकल्पित और संकल्प से सिद्धि तक उसको हम लोग पूरा कर सके, इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सबके माध्यम से बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो क्या आपका ग्रीन सिग्नल उनको है? देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। चिराग जी, आप जा रहे हैं दिल्ली, आज पहुंच रहे हैं? आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज वैसे हमको जाना था, कर्पूरी धाम हमको जाना था। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो बिहार वासियों की, देशवासियों की, हम लोगों की लंबे समय से मांग थी, उम्मीद थी, वो सपना आज हम लोग का पूरा हुआ है। ऐसे में मैं चाहता था कि उनकी उस पावन धरती पर जाकर उनको मैं नमन करूं। आज कार्यक्रम था वहां का, सीतामढ़ी जाना था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या से भगवान राम के दर्शन करके आया, और मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं कि उतना ही भव्य सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में भी बनना चाहिए।
और जो कोई अयोध्या जाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने, वो माता सीता का दर्शन करने भी आए, तो वहां पर भी मुझे जाना था। बट कुछ दिनों के लिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है, राजनीतिक सरगर्मियों को ही देखते हुए। नीतीश को आपने तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया, नीतीश को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। क्या नीतीश कुमार आपके लिए एक्सेप्टेबल है? लगातार आपने उनका विरोध किया है कभी न कभी। देखिए, मैंने कल रात से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं, राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफी चीजों का तय होना बाकी है। कल भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की देर रात तक एक बैठक चली, उसमें भी कई विषयों पर चर्चा हुई। मैं पुनः दोहराता हूं, सही समय आने पर आपके तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे।